अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज सिंधिला। दोस्तों, चंद दिनों में ऐसी पेशरफ्त हुई हैं जिनसे वाज़िया महसूस हो रहा है कि इमरान खान का एक पेज पलट रहा है। इस बार सफ़ा थोड़ा तेज़ी से पलट रहा है, शायद इसीलिए इसकी शिद्दत भी तेज़ी से और शिद्दत से महसूस हो रही है। पहले इमरान खान की काबीना से बगावत की आवाज़ उठी। नदीम अफजल चंद ने काबीना इजलास में इमरान खान को हज़ारा बरादरी को ब्लैकमेल कहने पर तनकीद का निशाना बनाया और फिर इस्तीफ़ा पेश कर दिया। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वाडा के खिलाफ दोहरी शहरियत नाअहली की दरख्वास्त पर सुनवाई हुई। अदालत ने वाज़िया तौर पर कहा कि फैसल वाडा का कॉन्डक्ट दुरुस्त नहीं है। फैसल वाडा को अदालत ने जितनी बार तलब किया है वो इस्लामाबाद में होते हुए भी पेश नहीं हुए और बाज़ पेशियों पर इनका वकील भी पेश नहीं हुआ। इस केस का रुख फैसल वाडा की नाअहली की जानब जाता दिखाई दे रहा है। तो फिर यहाँ पे ये बताता चलूं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ 115 या 20 दफ़ा अदालत पेश हुए हैं। लाहौर से इस्लामाबाद रोज़ जाते थे, लेकिन कोई भी एक पेशी उन्होंने मिस नहीं की और यहाँ पे ये रहते हुए लाडले के लाडले अदालत में पेश भी नहीं होते। अच्छा, दूसरी जानब अदालत ने नईम बुखारी को बताया चेयरमैन पीटीवी काम करने से रोक दिया है। यूं बादशाह सलामत इमरान खान साहब ने अपनी मंशा और मर्जी के मुताबिक नईम बुखारी को चेयरमैन पीटीवी लगाया, जबकि नईम बुखारी की उम्र तजावज कर चुकी है। वो उम्र के लिहाज से चेयरमैन के ओहदे के लिए अहल नहीं थे। वैसे तो वो किसी भी ओहदे के अहल नहीं है, लेकिन अदालत ने नईम बुखारी को तकर्री रोक दी है, मुअत्तल कर दिया है। वो अभी एनी मोर काम नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नईम बुखारी इस काबिल है, इस अहल है, जिसका मुकाबला आप कासमी साहब से, अताउल्लाह कासमी साहब से कर रहे हैं, एक पढ़े लिखे इंसान से? लेकिन आगे चलते हैं। अच्छा, ये तमाम सिग्नल बताते हैं कि सफ़ा पलट रहा है, क्योंकि यही अदारे केसेस पर ठंडे थे। सबसे बड़ी पेशरफ्त इलेक्शन कमीशन में हुई, जहां पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई ने अमेरिका से गैर कानूनी फंडिंग का एतराफ़ करते हुए मामला फंड इकट्ठा करने वाले एजेंट्स पर डाल दिया। इससे पहले पीटीआई ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि अमेरिका से फंडिंग हुई है। माजी में भी इन्हीं अदारों का सहारा लेकर मियां साहब को नाअहल किया गया था। अब देखते हैं कौन सा अदारा जो है वो अ, मौजूदा चेयरमैन रियासत मदीना को नाअहल करता है। दोस्तों, अगर इन तमाम कड़ियों को मिलाया जाए ना, जिस तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, लगता है कि आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। आज 15 तारीख है। 16 तारीख से इस्लामाबाद में बहुत से लोग इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि उन्होंने प्रोटेस्ट करना है गवर्नमेंट के खिलाफ, टीचर से लेके तनहाओं के मामले से लेके बहुत सारे। और उसके बाद फिर 19 तारीख को अपोजिशन पीडीएम एक बहुत बड़े रेले इत्तेहाद के साथ इस्लामाबाद नैब के दफ्तर के बाहर और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर आके धरना देने वाले हैं, जो कि बहुत अहमियत का हामिल है। इन चीज़ों से लगता ये है कि महंगाई जो है ना, वो इस मुल्क का एक बहुत बड़ा इशू है और अब क्योंकि इस हुकूमत से ये संभाली नहीं जा रही और इनके खिलाफ तमाम इकट्ठे भी हो चुके हैं और वो केस भी खुलने शुरू हो गए हैं, जिन केसों को कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया था। फॉरेन फंडिंग वाला केस 2018 के इलेक्शन से पहले बहुत पीक पर था और ये 6 साल हुए हैं इस केस को हाथ नहीं लगाया। वजह समझ से बाहर है। ये कैसे हो सकता है? इतना अहम केस है मुल्क की तारीख का और इतना वो शट एंड ओपन केस है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है और उसको आपने हाथ नहीं लगाया। लेकिन अभी जब उसको खोल रहे हैं, उस पर प्रेशर पड़ रहा है और अब पीटीआई ने जो जमा करवाया, उसने कहा जी कि हमें ये जो पैसे हैं ना, 2 नंबर पैसे जेडे अमरीका तो आए ने, पहले तो मनते ही नहीं सन। अब वो माने हैं तो कह रहे हैं जी कि हमें इससे पता नहीं है ये कहाँ से आई है, जो हमारे एजेंट्स हैं ना जिन्होंने भेजी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी जिनकी होगी ना, सजा एजेंट्स को नहीं मिलनी, सजा तो आपको मिलनी है। यानी कि जब आ रहे थे तो नो प्रॉब्लम, हुन हिसाब देन लगे तो एजेंटा ने भेजे। दोस्तों, एक दूसरी वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।